नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि कैसे नल जल योजना बड़ा गगारी ग्राम के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जी हां, इस योजना से गांव के लोग स्वच्छ और समृद्ध हुए हैं। जब इस गांव में नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था तो लोग गंदे जल पीने को बाध्य थे, लेकिन नल जल योजना ने यहाँ के लोगों को न सिर्फ स्वच्छ जल दिया है बल्कि स्वास्थ्य और सम्मान भी दिया है। जब पहले इस योजना का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता था तो लोग जल के अन्य स्रोत जैसे कि कुआं, तालाब या फिर बांध से जल लाने को मजबूर थे। घंटों तक लाइन लगने और काफ़ी दूर से जल लाने के बाद भी लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पाता था, जिससे लोगों को हमेशा बीमारियों का खतरा बना रहता था। लेकिन नल जल योजना आ जाने से यहाँ के लोगों के जीवन में खुशियाँ लौट आई है। लोग स्वच्छ जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में लोग अब खुश हैं कि उन्हें अब बीमारी के जद में नहीं आना पड़ेगा। अभी हम मौजूद हैं रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के बड़ा गगारी ग्राम में। इस ग्राम में लोगों को नल जल योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। नल जल योजना के आ जाने से गांव के लोगों को साफ पानी पूरे समय मिल रहा है, जिससे कि पूरे गांव में साफ सफाई का एक अलग ही वातावरण तैयार हो गया है। तो आइए आज इस गांव में भ्रमण करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानव जीवन में साफ सफाई का क्या महत्व है। झारखंड राज्य के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में स्थित बड़ा गगारी ग्राम आज स्वच्छ और समृद्धि की मिसाल बन चुका है। कभी इस गांव में पेयजल की गंभीर समस्या थी। शुद्ध जल के अभाव में ना तो इन्हें पीने को स्वच्छ जल मिलता, न ही स्वच्छता बरतने को। यहाँ के लोग सुबह से ही जल की व्यवस्था में लग जाते। काफी मेहनत के बाद इन्हें दूषित जल ही नसीब होता, जिससे इन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता। नल जल योजना से आज इस गांव में शुद्ध जल की धारा बहने लगी है, जिसने यहाँ के लोगों का जीवन बदल दिया है। पहले के यहाँ बहुत बीमारी फैलत रहे, लेकिन पहले कुइयाँ का पानी पियत रहा है, तालाब का पानी पियत रहा है। तो आजकल तो चापाकल तो घरे घर गोटे घने घन हो गलक। सेगर से बीमार तो खाए हमें नहीं पड़ी। पहले कुइयाँ का पानी पीने सब बरसात आतलों के बाद बीमार सब पड़त रहा है। चापाकल ये सब का कहना, ये टंकी क्या कहे ना से ये सब बनलक, तब तो हम बीमार तो खाए दूर के बात है। बीमार दूरे है गला, सेगर से बीमार नहीं पड़े। पहले कुआं का पानी पियत रही, तालाब पानी पियत रही, से बहुत बीमार पानी गिरातलों के बाद बीमारे पड़त रही। फायदा बहुत होता है क्योंकि आजकल बीमार कोई नहीं पड़त है। और पानी तुलसी तो बहुत बढ़िया से मिले लायक है। बीमार तो आपको ऊपर नाम ही निशान भूल गया है। मतलब मोरे वाला तो खैर बीमार पड़बे कर बतून, मोरे वाला तो तनी मनी मोरिए जाती है, लेकिन सेगर से एकदम बहुत बढ़िया है। सेगर से यहाँ पानी ने एक आम गाछ है ना, तो आम गाछवा के छाए पड़ता है, उसका बाद पानी नहीं आता है। 3-4 बजे तक पानी चक जाता है। एक अभी सुबह 7 बजे तक धूप पड़ता चकता है। जब गांव में जल नल योजना नहीं था तो गांव में बहुत सारी समस्या होती थी और महिलाओं को खास करके पानी के मामले में सबसे ज़्यादा महिलाओं को कठिनाई होती थी। महिला लोग कुआं डाड़ी से जाती थी, जिससे कभी कभी दुर्घटना भी होने की बहुत संभावना होती थी। बच्चे लोग जाते थे कुआं में, जिससे गिर जाने से आकस्मिक मौत या फिर निधन हो जाता था। और जहाँ तक से आज से करीब 15-20 साल पहले जब ये इस गांव में ये जल नल योजना जैसे नहीं था तो गांव में बहुत सारा बीमारियां होती थी। डायरिया होता था, मलेरिया होता था, और ख़ासतौर पर बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा बीमार होते थे। लगभग घर घर में बीमारी होता था। और एक समय ऐसा था कि इस गांव को बीमार गांव के नाम से पूरे रांची में जाना जाता था, खास करके ये बड़ा गगारी को। तो जब से ये जल नल योजना आई है, लोग स्वच्छ पानी पी रहे हैं, जिससे जा कर के उनके स्वास्थ्य में, उसके दैनिक जीवन में काफ़ी सुधार हुआ है। काफ़ी स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगर हेल्थ नहीं रहे तो मेरा हाइजीन मेंटेन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत सारी बीमारियां होगी, जिससे हमारा जीवन स्तर काफ़ी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा उससे आर्थिक नुकसान होगी। और जहाँ तक से बहुत ज़्यादा दिक्कत ये मूल रूप से यहाँ मलेरिया और डायरिया बहुत ज़्यादा होता था। कभी कभी तो कोई मौसम ऐसा होता था कि हाँ, पेयजल के मामले में अभी थोड़ा तो संपन्न है, पेयजल में उतना दिक्कत नहीं है।
और हम लोग का भी एक जल नल है। जैसे गांव में करीब 400 आबादी है तो शायद पानी थोड़ा कम पड़ जाता है। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक आध जल नल योजना अगर 1-2 और हो जाए तो बहुत हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। जब तक इस गांव में नल जल योजना नहीं आई थी तब तक यहाँ की महिलाओं को जल के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। ये लोग घंटों पैदल चलकर कुएं, नदियों तथा तालाबों से जल की व्यवस्था करती। इसमें इनका काफ़ी समय और श्रम बर्बाद होता। फिर कुएं, तालाबों के पानी से इन्हें अक्सर मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड तथा चर्म रोग का सामना करना पड़ता। नल जल योजना ने इनके घर तक शुद्ध और सुरक्षित जल पहुंचाकर इन्हें सारी समस्याओं से मुक्त कर दिया है। पहले तो नहीं जान रहे थे कि कहाँ से पानी पीता था यहाँ। जब यहाँ आए तब से यहाँ जान रहे थे कि डाड़ी कुआँ पूरा दूर दूर से आते दूर दूर में रहता था। तो हम लोग दूर से लाते थे, डब्बा लेके, डेगची लेके 2-3 गिलास के ऐसा लाते थे। अब गांव में तो ये सामने हो गया, टंकी बैठ गया तो हम लोग थोड़ा सुविधा हो गया पानी उन्हें लाने के लिए। कुआँ से लाते थे तो क्या बोलते हैं, कचरा उचरा रहता था तो हम लोग वो पानी पीते थे तो बीमारी फैलता था। और हम लोग टंकी से पानी पी रहे हैं अब तो अभी ठीक है। और अब घर का सामने पानी हो गया टंकी में तो अब ठीक लग रहा है पानी पीने में। दूर जा रहे थे उस टाइम तो थोड़ा अथी लगता था, अब सामने हो गया तो अच्छा लगता है कि चल गांव घर में सामने हो गया टंकी पानी उन्हें तो नहाने में अच्छा लगता है। बच्चे लोग का भी स्वास्थ्य में अच्छा ही है। हम लोग जाते थे दूर नदी तालाब नहाने के लिए तो बच्चे सबको तबीयत ख़राब हो जाता है, बुखार आ जाता है, तब घर में नहाते हैं गरम गरम पानी करके तो थोड़ा ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। पहले था कि कुआं से पानी लाते थे, 1 किलोमीटर जाते थे, गंदा कहीं जे कचरा उचरा ये सब डाला रहता था तो वही सब हम लोग लाते थे और वही सब पीते थे। हम लोग पहले ना जानते थे कि गर्म पानी करके पिएंगे से, हम लोग ऐसे ही पीते थे तो वही सब से हम लोग बीमार पड़ते थे। बच्चा भी बीमार पड़ता था, मलेरिया ये सब बीमार पड़ते थे। और अभी सब लगा तो अभी अच्छा रहते हैं पीने खाने में और गर्म पानी भी कर कर पीते हैं, अभी साफ है पानी। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि नल जल योजना की वजह से इन्हें कई लाभ मिल रहे हैं। अब इन्हें जल की व्यवस्था में अपना समय नहीं गंवाना पड़ता, जिसकी वजह से इनके समय का सदुपयोग हो जाता है। शुद्ध जल की वजह से अब इन्हें अपने पैसे बीमारियों में खर्च नहीं करने पड़ते, जिससे इनके काफ़ी पैसों की बचत हो जाती है। फिर स्वच्छ जल की उपलब्धता की वजह से अब ये लोग स्वच्छता की आदतों को भी अपनाने लगे हैं। इसकी वजह से ये लोग व्यक्तिगत रूप से तो स्वच्छ रहती ही हैं, साथ ही साथ अपने घर आंगन तथा गांव की स्वच्छता का भी ख्याल रखती हैं। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। पहले कुआं का पानी यूज़ किया करते थे, नदी नाला का। अब हमारा घर घर में नाला दिया गया है पर उसमें पानी नहीं आता है। टंकी बना है तो टंकी का पानी यूज करते हैं और चापाकल है, चापाकल का पानी यूज करते हैं, कभी कभार उससे पीते हैं। नलजल उर्जल नहीं था तो तब हम लोग कुआं का पानी यूज करते थे, कुआं का पानी ही हम लोग पीते थे। कुआं का पानी में बरसात का दिन में कभी कभार कीड़ा मकोड़ा लग जाता था और उसमें दवा हम लोग डालना किया करते थे कुआं में। अब कीड़ा मकोड़ा नहीं रहता उतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग दवा यूज करते हैं, इसलिए अब नल का पानी यूज करते हैं तो नल का ही पानी पीते हैं। हाँ, कुआं का पानी पीने से काफ़ी लोग का तबीयत ख़राब हुआ करता था। बीमारी तो बहुत तरह का बीमारी निकलता था हम लोग का, मलेरिया हो जाता था, टाइफाइड हो जाता था, सर्दी जुकाम, और बच्चे लोग का खास करके ज़्यादातर उन लोग को बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते थे। अभी नल लग गया है तो हम लोग नल का ही पानी यूज करते हैं, पर वैसा पहले जैसा तबीयत ख़राब नहीं होता है किसी का गांव घर में। अब बीमार भी जल्दी नहीं पड़ते हैं हम लोग। हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि बारिश का टाइम में हम लोग कुआं जाते थे तो कुआं में स्लिप होता था। अब नल हो गया है पास में तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग का बदलाव हो गया है। हाँ, बच्चा लोग का स्कूल भेजने का रहता था तो कुआं जाना पड़ता था पानी ले जाने के लिए।
आना जाना में टाइम लगता था कुछ, अब यहाँ पे पास में हो गया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। डोहरा पतरा डूबता था, सड़ल उड़ल, उसको पीते थे तो बहुत आदमी को बीमार पड़ता था, खंजली ये सब का ही यही होता था। अब जब से नल यहाँ हम लोग का गांव में बैठा है तब से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, बाल बच्चा से लेकर के अपने सब घर परिवार सब कोई ठीक रहते हैं। पहले का पानी है कैसा रहेगा, कुआं में कुआं वाला पानी जैसे डोहरा डूबता था, पाल्हा पत्थर डूबता था तो खराब हो जाता था, हाँ बीमारी होता था। इसीलिए अब जब से नल गांव में बैठा है तब से अच्छा पानी पी रहे हैं। लगता था बहुत कि मतलब जाते थे वहाँ से घर से सफ़र के लाने के लिए, उसमें भी लाइन लगना पड़ता था, कोई पहले गया था कोई बाद में गया, जो पहले वाला पहले नहीं भरेगा तो बाद वाला बाद ही भर के आएगा। इसीलिए कोई सब्जी चढ़ा के जाता था, कोई भात चढ़ा के जाता था, तो आने में थोड़ा लेट लगता था। हाँ सब्जी किसी को जल जाता था, किसी को भात गीला हो जाता था। अब नहीं, ऐसा नहीं है, अब तो जल्दी से भरते हैं और सब्जी चढ़ा के भी फट के चल जाते हैं जल्दी से। हाँ कुछ तो बच रहा है, बच्चा उच्चा के पढ़ाई में लगा रहे हैं और कुछ दूसरा में लगा रहे हैं। हाँ पहले दवाई सब का ही यही में खर्चा होता था। जब सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरती हैं तो उसमें जन भागीदारी स्वतः बढ़ जाती है। इसकी वजह से गांव में बड़े बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। नल जल योजना ने बड़ा गगारी ग्राम में न सिर्फ लोगों को स्वच्छ बनाया है बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया है। आज ये गांव स्वच्छता और समृद्धि का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे नल जल योजना बड़ा गगारी के ग्राम के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है और यहाँ के लोग अब सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि शौचालय और नाडेप से गांव की तस्वीर बदल रही है। जब उस गांव में शौचालय और नाडेप नहीं था तो खुले में शौच, कचरा और गंदगी का अंबार लगा रहता था, जिससे लोगों को हमेशा बीमारियों का खतरा बना रहता था। लेकिन शौचालय और नाडेप ने लोगों की तस्वीर बदल दी है, यानी कि शौचालय बनने से अब लोग खुले में शौच नहीं करते हैं, लोगों के घर घर शौचालय है, जिससे लोगों को आसानी हो गई है। तो वहीं नाडेप बन जाने से लोग अब कचरा इधर उधर नहीं फेंक कर सीधे नाडेप में डालते हैं, जिससे कि अब बीमारियों का खतरा नहीं रहता है और साथ में नाडेप में कचरा डालने से रासायनिक उर्वरक भी बन जाता है और लोगों की खेती समृद्ध हो गई है और साथ में कचरे का निष्पादन भी हो जाता है। झारखंड प्रदेश के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है एक छोटा सा गांव बड़ा गगारी। ये गांव आज अपनी नई पहचान बना चुका है। पहले जो गांव गंदगी, खुले में शौच तथा बदबूदार वातावरण से घिरा रहता था, आज वो स्वच्छता, हरियाली तथा समृद्धि की नई मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ के मुखिया के प्रयासों से इस गांव में घर घर शौचालय का निर्माण हुआ है तथा गांव में नाडेप की व्यवस्था हुई है। इनके निर्माण से न सिर्फ गांव की सूरत बदली है बल्कि ग्रामीणों की सोच भी बदल गई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, लगता है उस समय से पूरा ध्यान हो रहा है। गांव में रोड बन रहा है तो शौचालय बन रहा है तो चापाकल लग रहा है, जनलन हर तरह का सुविधा हो रहा है। और हम काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और सब जगह जा जा के भी देखते हैं कि शौचालय कैसा है या जल नल कैसा है। तो सब जगह पर देख रहे हैं कि पहले महिला लोग बोल रहे थे कि बहुत दिक्कत था शौचालय जाने में। हम खेत तरफ जाते थे, हम लोग को बहुत दिक्कत होता था कि कोई आ जाएगा, बहुत शर्म लगता था, कोई पुरुष आ रहा है, कोई महिला लेके आ रहा है। कहा कि महिला लोग बहुत बोलते थे, पुरुष लोग भी बहुत उसमें मतलब शर्म लगता था। लेकिन जब से शौचालय सब घर घर बना है तब से सबको बहुत सुविधा हुआ है। उसमें रोग पहले जो सांप, गोजर या बिच्छू सबसे काटने का डर हो रहा था, वो डर भय दूर हो गया है।
और पहले तो कभी लैट्रिन रात में लग गया तो रात को चल गया खेत तरफ, तो कभी सांप मिल गया, कभी गोजर मिल गया। लेकिन अब ऐसा घर में शौचालय बन गया है तो सबको बहुत तरह का, बूढ़ा लोग को भी सुविधा हो गया है। कोई बीमारी पड़ जाने से ना वो सबको, बूढ़ा लोग को दूर जाना पड़ता था खेत तरफ जाते थे और जंगल तरफ। अब शौचालय मिला है तो शौचालय का यूज़ करते हैं। शौचालय मिलने से बहुत सुविधा हुआ है, जैसे कि हम लोग को खेत तरफ जाना नहीं पड़ता है। तरफ जाने से बहुत दिक्कत होता था, कभी सांप मिल जाता था तो कभी क्या बोलते हैं कुत्ता उत्ता दौड़ाता था। तो शौचालय आ गया है तो शौचालय में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ तकलीफ़ नहीं होता है। बाहर जाने में थोड़ा शर्म लगता था, शौचालय के अंदर नहीं लगता है। घर के आसपास साफ़ सफाई रखना चाहिए और अपने आप को भी साफ़ सफाई रखना चाहिए। रोज़ साबुन से हाथ उथ धोआ के खाना वाना खाना चाहिए। साबुन से दोनों साइड रगड़ रगड़ के 30 सेकंड रगड़ के धोना है, उसके बाद खाना खाना है। जब तक इस गांव में घर घर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था तब तक लोग खुले में शौच जाया करते थे। इससे खासकर महिलाओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। खेत खलिहान में इन्हें सांप बिच्छू का डर होता, वो अलग। खुले में शौच की वजह से गांव में गंदगी फैलती, जिसकी वजह से ग्रामीणों को कई तरह की बीमारियां भी झेलनी पड़ती। जब से यहाँ शौचालयों का निर्माण हुआ है तब से गांव गंदगी से मुक्त हो गया है। अब यहाँ के लोगों ने खुले में शौच जाना बंद कर दिया है और गांव की तस्वीर बदल दी है। बाथरूम नहीं रहने से हम महिलाओं को बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। खुले में जाना पड़ता था, झाड़ी के पीछे छिपके रहना पड़ता था, उधर से शर्म का भी अनुभव होता था, वैसे सांप बिच्छू काटने का भी डर रहता था और ऊपर से क्या है बीमार पड़ने का भी डर रहता था। साफ़ सफाई हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमें स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मन भी रहेगा, बहुत सारी बीमारियों से हमें मुक्ति भी मिलेगी। घर का फर्श का सफाई करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, आंगन झाड़ू लगाते हैं, नहाते हैं, बच्चा सबको नहलाते हैं, कपड़ा धोते हैं और खाना पकाते हैं। फिर हम लोग आपस में सब मिलजुल कर फिर बैठ के खाते हैं। उसको सुबह उठ के उसके बाद उसका ये जीभ साफ़ कर देते हैं, फिर उसके गर्म पानी से फिर पोंछ देते हैं शरीर, फिर तेल मालिश कर देते हैं, उसके बाद फिर कपड़ा सब साफ़ कपड़ा फिर पहना देते हैं। कुछ बदलाव हुआ है, पहले के बुजुर्ग का सोच थोड़ा सा पुराना ही है, लेकिन अब शिक्षित होने के वजह से ही कुछ बुजुर्गों में भी बदलाव हो रहा है। घर में जो परिवार सब कुछ बदल रहा है तो उन लोग को देखा देखी भी बुजुर्ग सब भी उसके अनुरूप ढल रहे हैं। पहले हम लोग का बाथरूम नहीं था तो हम लोग इधर खेत के तरफ जाते थे और खेत तरफ इधर सांप बिच्छू बहुत रहता था तो हम लोग को बहुत डर लगता था। बहुत आदमी लोग को सांप काट लेता था और डर के मारे से आदमी लोग जा नहीं पाते थे। अभी हम लोग का बाथरूम हो गया है तो हम लोग अभी बाथरूम में यूज कर रहे हैं और अभी सही से यूज हो रहा है, सही तरीक़ा से। बस इतना ही कह के अपनी बातों को विराम करती हूँ। साफ़ सुथरा रहना ये ज़रूरी है कि हम लोग को बीमारी नहीं आ पाएंगे, हम लोग अच्छी तरीक़ा से जी पाएंगे। महिला की बाहर जाने का बहुत शर्म की बात थी, लेकिन अभी तो वैसा नहीं होता है। घर के आसपास पहले शौचालय नहीं था तो हम लोग को शौच करने के लिए खेत तरफ जाना पड़ता था, जिससे हमें बहुत असुविधा होती थी। अभी हमारे घर घर में शौचालय है तो सभी कोई शौच करने के लिए शौचालय इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत कोई खेत तरफ जाते थे शौच करने के लिए तो बहुत कोई को सांप बिच्छू काट लेते थे, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती थी। अभी उन लोग से बचाया जा सकता है। मच्छर सांप बिच्छू ये सब सारी दिक्कतें आती थी, सभी काट लेते थे। मानव जीवन में सबसे पहले तो साफ़ सुथरा ज़रूरी है। शौचालय के बाद इस गांव में लोगों ने स्वच्छता के लिए नाडेप खाद गड्ढे की तकनीक को भी शामिल कर लिया है। शौचालय से जहां गांव में गंदगी और बदबू नहीं फैलती, वैसे ही नाडेप से गांव घर के कचरे का सही तरीके से निष्पादन हो जाता है। ये कचरे जब जैविक खाद में परिवर्तित हो जाते हैं तो खेती में इस्तेमाल होते हैं। नाडेप की वजह से अब गांव न सिर्फ कचरे से मुक्त हुआ है बल्कि स्वच्छ, सुंदर और निरोग भी हो गया है। घर से बाहर जाना पड़ता था, सांप का डर रहता था,
बरसात का दिन में जाने आने में दिक्कत होता था कीचड़ से। अभी बाथरूम हो के बहुत सुविधा होता है। ब्रश से रगड़ते हैं सरफ डाल के और पानी डालते हैं, अच्छा से साफ करते हैं नए सप्ताह में। खेत बटे डर लगता था सांप गुजर का, चोर चक्कर का। अब शौचालय बन गया तो हम लोग का सब चीज़ का अथी है, यूज कर रहे बाल बच्चे सब यूज कर रहे शौचालय में। हाँ, बीमारी था। शौचालय और नाडेप के निर्माण से बड़ा गगारी ग्राम आज स्वच्छ गांव और स्वच्छ जीवन का एक बेहतरीन उदाहरण बन चुका है। शौचालय के निर्माण ने जहां महिलाओं की गरिमा लौटाई है, वहीं नाडेप ने स्वच्छता और कृषि दोनों को मजबूत बनाया है। ये गांव आज झारखंड के अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन चुका है, जो उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहा है। तो अभी आपने देखा कि ये जो गगारी ग्राम है वो किस तरीके से साफ़ सफाई के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ का जो पूरा वातावरण है वो बीमारी मुक्त हो रहा है। आपने देखा कि नल जल योजना मिलने से लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है, और साथ ही साथ पूरे जो ग्रामीण हैं वो शौचालय एवं नाडेप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे ग्रामीणों के अंदर एक ऊर्जा है और वो यही कह रहे हैं कि सफाई है महाअभियान, इसमें दीजिए अपना योगदान। तो हम ये आशा करेंगे कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने वातावरण को साफ़ सुथरा रखने में सहयोग देंगे, और इससे हमारा देश जो है वो साफ़ सफाई के मामले में अव्वल दर्जे पर हमेशा बना रहेगा। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे शौचालय और नाडेप से लोगों की तस्वीर बदल रही है, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई है। हम इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम मिलेंगे एक नए अंक में नई कहानी के साथ। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।